आज मैं आप लोगों को हिंदू धर्म के बारे में कुछ ख़ास बातें बताऊंगा। आप इससे ये भी समझ जाएंगे कि हमारे बड़े जो हिंदू धर्म छोड़ करके मुसलमान हुए थे वो क्यों हुए थे। वैसे तो मैं ये नहीं मानता कि जो हमारे बड़े थे वो हिंदू थे। वो अलग अलग हिस्सों में और अलग अलग ज़ातों में बटे हुए थे, और हिंदू धर्म में हर ज़ात का अपना अपना एक कर्म होता था, एक काम होता था, तो उसके अनुसार चलते थे। और ज़्यादातर शूद्र थे जिसके ज़िम्मे सेवा और ग़ुलामी का काम लगा हुआ था। तो ये लोग ज़्यादातर इस पर आए, और बाकी लोग भी थे जो हिंदू धर्म में ऊंची जाति के थे। बहुत सारे ब्राह्मण भी मुसलमान हुए, राजपूत, क्षत्रिय भी, वैश्य भी। तो ये वो लोग थे जो इंसानियत को मानते थे, तो ये लोग इस्लाम के अंदर आए। बाकी वो लोग जो परेशान हाल थे, जिनसे ग़ुलामी का, सेवा का काम लिया जाता था, तो ये लोग भी हिंदू धर्म छोड़ के निकले थे। तो ये जो आपके सामने किताब खुली हुई है, ये है गौतम स्मृति। बहुत इनके यहाँ अहमियत और महत्वपूर्ण किताब है ये। धार्मिक पुस्तकों में जो इनके धर्मशास्त्र हैं उनमें इस किताब की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इसमें से मैं कुछ कुछ पढ़ूंगा। देखें, इसमें जो है ये चौथा अध्याय है गौतम स्मृति का। ये लोग आज के दौर में ज़्यादातर जात पात के ख़िलाफ़ बोलते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म की धार्मिक पुस्तकों में आप देखेंगे तो जात पात भरा हुआ है, तो इसकी ये कमी नहीं। यहाँ देखें, ये शुरू ही में आपको मिलेगा कि इनके यहाँ 6, 7, 8 तरीक़ा है शादी का, और सब में तो 7 है, लेकिन इसमें 8 तरह की शादी का ज़िक्र हुआ है, वो है। उसके बाद बताया गया है कि अगर जाति का फ़र्क पड़ जाए तो फिर नस्ल बिगड़ जाती है। आप नीचे देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास कोई साफ़ सुथरी पुस्तक नहीं मिली, कई मेरे पास हैं, लेकिन सब में इसी तरह की लिखावट है। तो खैर इतना तो है कि नज़र आ रहा होगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है। ब्राह्मण से क्षत्रिया में, यानी जो राजपूतनी है, अगर कोई ब्राह्मण राजपूतनी में से शादी कर ले तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वो राजपूत ही कहलाएगा। और क्षत्रिय से वेश्या में, जो दूसरे नंबर की जाति है, अगर तीसरे नंबर की जाति में शादी कर ले तो वो अम्बष्ट हो जाएगा। और वैश्य जो तीसरे नंबर की जाति है, अगर वो चौथे नंबर की जाति से शादी कर ले तो जो बच्चा उत्पन्न होगा उसको उपुर, इसी तरह कुछ लिखा हुआ है। आगे लिखा है कि ब्राह्मण से वैश्या में उत्पन्न, वैश्य ये निषाद कहलाता है। क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न दोषमंत, और ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न पार्श्व कहलाता है। पार्श्व का मतलब होता है लाश के मानिंद, जिंदा लाश। ये कई जगहों पे लिखा हुआ है कि पार्श्व कहते हैं लाश को, और कई जगह लिखा है कि पार्श्व का मतलब होता है शमशान, जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। तो इस तरह की बातें लिखी हुई है। तो ये मतलब इतना नीच बताया गया है कि ऊंची जाति का आदमी निचली जाति, अपने से निचली जाति से ही शादी कर ले तब भी नस्ल बिगड़ जाती है। उसको अगर ऊपर की जाति का मर्द है और नीचे की जाति की औरत है तो ऐसे शादी को, ऐसे विवाह को अनुलोम कहते हैं। और लेकिन अगर क्या कहते हैं कि अगर इसके ख़िलाफ़ हो, यानी निचली जाति का मर्द हो और ऊंची जाति की औरत हो, तो फिर ऐसे विवाह को, इस तरह के काम को प्रतिलोम कहते हैं। और इसमें क्या क्या है कि इसमें भी बताया गया है, क्षत्रिय से ब्राह्मणी में उत्पन्न सूत कहलाता है। वैश्य से क्षत्रिय में उत्पन्न मागध, शूद्र से वैश्या में उत्पन्न आयोगव, वैश्य से ब्राह्मणी में उत्पन्न वैदेहक, शूद्र से क्षत्रिया में उत्पन्न छत्ता,
और शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र चांडाल कहलाता है। तो ये सब जो है इंतहाई नीच जाति माना जाता है। चांडाल जैसे हो गया तो इसमें निचली जाति का हिंदू है, सबसे निचली जाति का जो चौथे नंबर पर है, और सबसे ऊंची जाति की ऊंची औरत है ब्राह्मणी, तो इसको चांडाल कहते हैं। चांडाल हिंदू धर्म में इतना अपवित्र होता है कि यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण जानबूझ करके चांडाल के कुएं से या बर्तन से पानी पी ले तो उसको 27 दिन तक भूखा रहना होगा। कौन भूखा रहेगा, मर जाएगा। और अनजाने में पिया है तो 14 दिन उसको भूखा रहना होगा, तब वो पाक होगा। इस तरह की बातें लिखी, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना नापाक होता है चांडाल। फिर नीचे भी वही बहुत सारा जो है बहुत सारी इस तरह की बातें आई हैं। एक बात जो आपको जहन में रखनी है और आमतौर पर लोगों को रखनी चाहिए कि लोग जो कहते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से कोई शूद्र वगैरह वगैरह नहीं होता, तो आप देखें कि जितनी जाति को बताया गया है वो सब जन्म ही से बताया है। यहाँ कोई कर्म नहीं है। कर्म कौन कर रहा है? बाप कर रहा है और माँ कर रही है। तो ये बोलते हैं ना कर्म से होता है, तो कर्म किसका है ये नहीं बताया कि किसके कर्म से होगा। तो यहाँ बाप के कर्म से हो रहा है और माँ के कर्म से हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ है। एक चीज़ जो असल में मुझे दिखानी थी वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ थी। तो ये है, अब नीचे देखते हैं कि कुछ और मिल जाए। यहाँ देखिए क्या लिखा है, एक बड़ी ख़तरनाक बात लिखी हुई है। यहाँ एक बात, दूसरे वर्ण, निशान न दे पाया, दूसरे वर्ण की स्त्री में उत्पन्न हुओं में से जो परतिलोम विवाह से उत्पन्न होते हैं वो धर्म से हीन हो जाते हैं। परतिलोम विवाह से का मतलब ये हुआ, देखिए बड़ी सोचने वाली बात है ये। आप जो है एक निशान अगर मैं लगा दूँ तो बड़ा मज़े हो जाएगा। यहाँ से आप अगर देखेंगे, अगर साफ साफ नज़र आ जाए तो देखता हूँ। यहाँ उससे थोड़ा सा ऊपर से आप देखें, यहाँ क्या लिखा है, परतिलोम विवाह से उत्पन्न होते हैं। परतिलोम विवाह से उत्पन्न होते हैं वो धर्म से हीन हो जाते हैं। आपको बताया कि परतिलोम विवाह क्या होता है। परतिलोम विवाह के निचली जाति का मर्द हो और ऊंची जाति का, हालांकि इसको हमको निशान पे रखना है फिर भी काम आवेगा, इसको रखना पड़ेगा। तो यहाँ है कि परतिलोम विवाह से उत्पन्न होते हैं वो धर्म से हीन हो जाते हैं। तो परतिलोम वही हुआ कि निचली जाति का मर्द हो और ऊंची जाति की औरत हो, इससे जो बच्चा पैदा होगा वो धर्म से हीन हो जाएगा। हीन कहते हैं गिर जाना, नीच। आमतौर पर अपनी ज़बान के अंदर भी बोलते हैं कर्महीन, जिसके अंदर कोई अच्छाई ना हो, धर्महीन, जिसके अंदर कोई धर्म ना हो, अधर्म आप कह सकते हैं। तो यहाँ ये बात बताई है। एक बात और यहाँ उससे आगे देखें क्या लिखा है, इसी प्रकार जो शूद्र स्त्री में उत्पन्न होता है अथवा शूद्र से असमान वर्ण की स्त्री में उत्पन्न किया जाता है वो पतित वृत्ति, अंत्यज और पापिष्ट होता है। ये भी बड़ी ख़तरनाक बात है। तो हालांकि इसमें भी निशान लगा देना चाहिए ताकि याद में रहे कि इस तरह की ख़तरनाक बात यहाँ पे है। तो आप सबको मिला करके देखें, यहाँ क्या बताया कि कहाँ गया, इसी प्रकार जो शूद्र स्त्री में उत्पन्न होता है, यानी निचली जाति की औरत से जो भी बच्चा पैदा होता है, चाहे वो शूद्र से हो या ऊंची जाति का कोई मर्द निचली जाति की लड़की से बच्चा पैदा कर दे, वो दोनों और भी नीच चला जाता है, जिसको यहाँ पतित बोलते हैं। तो हालांकि ये बताना ये चाह रहा है कि अगर निचली जाति की औरत हो और उससे ऊंची जाति का मर्द हो
तो जो बच्चा पैदा होगा वो पतित होगा। शूद्रा जिसको कहते हैं, शूद्रा स्त्री से जो भी बच्चा पैदा होगा ऊंची जाति से, वो पतित कहलाएगा। और पतित इनके यहाँ हिंदू धर्म में पतित और अंत्यज बहुत ही नीच माना जाता है। आप गूगल पे देखिएगा अंत्यज को, तो वहाँ आवेगा लिखा हुआ आपको अछूत, जिसको आप छू नहीं सकते हैं, जिसको आप देख भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह की बातें आती हैं। और फिर यहाँ नीचे बताया है कि कौन सी शादी से बच्चा पैदा होता है तो कितना भाग्य वाला होता है। तो इस तरह की बातें हैं। तो ये थी बात आप देख सकते हैं कि कितना कुछ ख़तरनाक लिखा हुआ था, जिसको आप क्या बोलते हैं कि देख लिए होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, आप ज़रा सोचें कि ये सब चीज़ को रहते हुए क्या कोई इंसान, इंसानियत जिसके अंदर हो, वो ख़ुद को हिंदू कहेगा या हिंदू धर्म में रह सकता है? यकीनन नहीं रहेगा। तो ये चीज़ थी जो हमें बतानी थी आपको।